हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ में ये हमारा पार्ट 11 है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अब कल के प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे वो कुछ इस तरह से थे। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से प्रचलित नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, ओजोन एक प्रकार की है, किस प्रकार की ओजोन गैस है? तो ये एक प्रकार की ऑक्सीजन गैस है। ओजोन को हम किस तरह से लिखते हैं? O3। तो O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ऑक्सीजन ओजोन गैस बनाते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन गैस है। किस जानवर के लिए मनरेगा के तहत 27.24 लाख की परियोजना शुरू की गई है? तो गोल्डन लंगूर, ये ऐसा पहला जानवर है जो मनरेगा के तहत लाभान्वित होने वाला है। और इसमें क्या किया जाएगा कि गोल्डन लंगूर की जनसंख्या जहाँ भी पाई जाती है वहाँ पर तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि इन लोगों के लिए रहने के लिए एक उपयुक्त परिस्थितियाँ बने और ये वहाँ पर ठीक से रह सकें, ताकि इनकी जो जनसंख्या जो बहुत घट रही है इनकी, वो उसमें सुधार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। और इसी के साथ में इसी समय पर स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो स्वदेशी और खिलाफत आंदोलन दोनों एक ही साथ चलाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में, 1993 में। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहला है, निम्नलिखित में से किस एक की पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसी बुक में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत थे? ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सूफी संत थे। तो रहीम, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर रज़ खान। तो रहीम और रज़ खान ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे, हमें सही उत्तर बताना है। सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। रहीम और रज़ खान ये सूफी संत नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? कौन से आरबीआई के कार्य हैं? करेंसी नोटों का निर्गमन, बैंकों का बैंक, साख नियंत्रण या फिर सरकारी बैंकर का काम? तो ये सभी काम है भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई ये सारे काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? ये 4 यहाँ पर योजनाएं बताई हैं, उनके जिस वर्ष ये शुरुआत हुई इनकी वो वर्ष बताए गए हैं। तो कौन सा सही है? नमामि गंगे 2016 में शुरू हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, सेतु भारतम योजना 2016, डिजिटल इंडिया 2016। तो जो ऊपर के 3 दिए हुए हैं ये तो बिल्कुल ठीक हैं। तो आंसर सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2, 3। नमामि गंगे 2016 में ही शुरुआत हुई इसकी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत भी 2016 में, और सेतु भारतम योजना इसकी शुरुआत भी 2016 में ही हुई थी। लेकिन डिजिटल इंडिया ये जो योजना शुरू की गई 2016 में नहीं बल्कि 2015 में शुरू की गई थी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। दूसरा कथन है यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो सही उत्तर बताना है, क्या होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, दोनों गलत हैं। दोनों गलत क्यों हैं? पहला स्टेटमेंट है इसकी स्थापना 1975 में हुई, तो 1975 नहीं बल्कि 1875 है, 1875 है। और दूसरी स्टेटमेंट यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की एक एजेंसी है, ये भी गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक एजेंसी है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से किस नेता ने नेतृत्व किया था? ऑप्शंस हैं नाना साहब, कुंवर सिंह,
खान बहादुर या फिर बेगम हजरत महल? सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 76, 150, 242 या फिर 324। और लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, यानी कि किन दो जगहों के बीच में है? ऑप्शंस हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, दक्षिण अंडमान और कार निकोबार के बीच, कार निकोबार और कोको द्वीप के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन पांचों क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा ताकि और भी लोग इन वीडियोस तक पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक